हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आज आपको सेकेंड सेमेस्टर का असाइनमेंट हिंदी का बताने जा रही हूँ कि उसमें कैसे लिखना है और क्या लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हेडिंग डालना है विराम चिन्ह, ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं। विराम चिन्ह आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको लिखना है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। इसमें आपको लिखना है, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लेकिन लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वि प्लस र म प्लस घ प्रत्यय से बना है और इसका मूल्य अर्थ है ठहराव, आराम आदि के लिए। जिन सर्वसंगत चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, व्याकरण या रचना शास्त्र में इन्हें विराम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि राम स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्ध तीन और अस्पष्ट या एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब हम चलते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के कौन कौन से प्रकार हैं। एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे विराम चिन्ह का नाम और दूसरी तरफ आपको विराम चिन्ह लिखना है। पूर्ण विराम, दोस्तों देखिए ये पूर्ण विराम है, इसका चिन्ह होता है ऐसे। अल्प विराम, इसका चिन्ह होता है ऐसे करके। और उपविराम ये ऐसे है। और अर्ध विराम ये है। योजक चिन्ह ये है। और कोष्टक भी आप देख सकते हैं ये है। पदलोप चिन्ह ये है। रेखांकन चिन्ह ये है। लाघव चिन्ह ये है। आदेश चिन्ह ये है। चिन्ह विस्मयादिबोधक ये है। दोस्तों आप इसको एक बार बहुत ध्यान से देख भी लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि विराम चिन्ह कैसा होता है, अल्प विराम कैसा होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए कैसे है, ये है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह ऐसे होता है। पुनरुक्ति सूचक ये है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये है। तुल्यता सूचक चिन्ह ये है। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक ये है। और निर्देशक चिन्ह ये है। दोस्तों वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिसमें भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। इसके लिए इन्हीं सब चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अतः इस सब चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब आगे चलते हैं। पूर्ण विराम, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, वह बाजार जाता है। अब अल्प विराम में क्या लिखेंगे। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी हैं। उपविराम में जब किसी शब्द को अगल दर्शाया जाता है वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब किसी शब्द को अलग तरीके से दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए और वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कृष्ण के अनेक नाम, जैसे कि दोस्तों कृष्ण के अनेक नाम जैसे मोहन, श्याम, मुरली और कान्हा। उदाहरण के लिए जैसे राम खाना खाता है, विज्ञान, वरदान या अभिश्राप। ये देखिए इसको हम बोलेंगे उपविराम। अब हम आगे चलते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण के लिए हाय, छी, अरे, शाबाश, हाय वह मर गया। ये देखिए ये है विस्मयादिबोधक। आह कितना सुहाना मौसम है, वाह
कितना सुंदर वृक्ष है। अब हम आगे चलते हैं। अर्धविराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि उदाहरण में सूर्यास्त हो गया है, ये देखिए, इसको बोलते हैं अर्धविराम। ललिता का स्थान कलीमा ने ले लिया। कल रविवार है, ये देखिए, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया है, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में वह क्या खा रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। राम बाजार में क्या लेकर आया था। सीता के पिता का क्या नाम था। शिव कौन थे। योजक चिन्ह में आप क्या लिखेंगे। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे आप, वह राम सीता की मूर्ति है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया है। कोष्ठक चिन्ह में आपको क्या लिखना है। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अध्यापक चिल्लाते हुए, आप देखिए चिल्लाते हुए को आपने कोष्ठक में लिखा हुआ है, निकल जाओ कक्षा से। फिर लिखेंगे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। अवतरण या उदाहरण चिन्ह कैसे लिखेंगे। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि तुलसीदास ने सत्य कहा, पराधीन सपने सुख नाही। ठीक है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अब हम रेखांकन चिन्ह देखते हैं, उसमें क्या लिखना है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द वाक्य भी रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। पदलोप चिन्ह में आप क्या लिखेंगे। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राम ने मोहन को गाली दी। मैं सामान उठा दूंगा। मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, इसमें क्या लिखना है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय या किसी शब्द को, उदाहरण के लिए जैसे कि राम, ये होता है जाएगा। श्याम में रहते थे। राम बहुत, यहाँ पे बहादुर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है। योजक चिन्ह बोलते हैं, मैंने तुमसे वो बात की थी। पुनरुक्त सूचक चिन्ह में आपको क्या लिखना है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।